क्या आपका जन्म साध्य योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से साध्य योग के बारे में है कि वास्तव में साध्य योग क्या है और जिनका भी जन्म साध्य योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभाशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभाशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में 27 योग है, जिसमें 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 27 योगों में से साध्य योग के बारे में। दर्शक मित्रों, साध्य योग को अत्यधिक शुभ योग माना गया है। अगर किसी भी जातक का जन्म इस योग में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती है और इस योग के प्रमुख ग्रह बुध है। अतः साध्य योग में जन्मे लोगों पर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है और इन पर माँ सरस्वती की कृपा भी बनी रहती है। साध्य योग में जन्मे जातक भाग्यवान, गतिशील और गुणी होते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। अक्सर देखा गया है कि साध्य योग में जन्मे लोग औरों के लिए भी बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि किसी लड़के या लड़की के जन्म उपरांत माता पिता को काफ़ी आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस योग में जिन बच्चों का जन्म होता है वे अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बच्चों के जन्म उपरांत उनके माता पिता को अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि इस योग में जन्मे जातक कुशाग्र बुद्धि के, चतुर और उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित होते हैं। इसी कारण यह लोग बड़े ही पद पर आसीन होते हैं। साध्य योग में जन्मे जातक दिखने में आकर्षक व सुंदर होते हैं। साथ ही ये लोग क्रियाशील भी होते हैं। इन्हें कोई भी कार्य कल पर छोड़ने की आदत नहीं होती है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि कल कर सो आज कर और आज कर सो अभी कर। तो ये कहावत इनको लागू पड़ती है। ये लोग खाली बैठना जरा भी पसंद नहीं करते। इतना ही नहीं बल्कि इस योग में जन्मे जातक साहसी और निर्विघ्न भी होते हैं। इनमें कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की क्षमता होती है। साध्य योग में जन्मे जातक काफ़ी स्पष्टवादी और दयावान होते हैं। इस योग का जैसा नाम है वैसे ही गुण इस योग में जन्मे लोगों में पाए जाते हैं। ये लोग लगातार प्रयासों से और अपनी कड़ी मेहनत से अपना कार्य साध्य करते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे किसी भी काम को नहीं करते। इस योग में जन्मे जातक
उदार प्रकृति के होते हैं। साथ ही ये लोग धरातल से जुड़े व्यक्ति होते हैं। इस योग में जन्मे जातक व्यावहारिक और विश्वसनीय भी होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साध्य योग में जन्मे जातक बहुमुखी प्रतिभा वाले, ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। साथ ही साध्य योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं होता। इस योग के अधिष्ठाता बुध होने के कारण ये लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले और माता पिता के प्रिय होते हैं। साध्य योग एक ऐसा योग है जिसमें जन्मे लोगों में लोक कल्याण की भावनाएं देखी जाती है। इस योग में जन्मे लोग अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। दर्शक मित्रों, अक्सर यह भी देखा गया है कि इस योग में जन्मे जातक भोले होने की वजह से दूसरों की बातों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और इसी कारण कई बार यह लोग झूठ और फरेब का शिकार भी बनते हैं। साथ ही इस योग में जन्मे जातक पारिवारिक जीवन में उदासीन होते हैं। या तो ये विवाह नहीं करते, अकेले रहकर जीवन गुजारते हैं, या फिर इनका वैवाहिक जीवन अत्यधिक सात्विक होता है। इस योग में जन्मे जातक दार्शनिक और धार्मिक दिमाग वाले होते हैं और यह लोग जीवन का वास्तविक अर्थ खोजने की इच्छा रखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये लोग जितने अच्छे श्रोता होते हैं उतने ही अच्छे वक्ता भी होते हैं। हालांकि कभी कभार तार्किक, कुंद और कठोर भी हो सकते हैं। साध्य योग में जन्मे जातक अपने ज्ञान की क्षुधा शांत करने के लिए अक्सर दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं और सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इस योग की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती होने के कारण ये लोग ज्ञान की खोज में अनंत दुनिया में घूमना चाहते हैं और यदि इन्हें रोका जाए तो ये अपना धैर्य खो देते हैं और इन्हें संभालना मुश्किल होता है। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी साध्य योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य अच्छे फल देते हैं। अगर नए व्यापार का प्रारंभ या नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। इस योग में किए गए कार्य विफल नहीं होते। विशेष तौर पर विवाह में हस्तमिलान के समय इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्तमिलान के समय यह योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और प्रेम विवाह करते समय भी इस योग को देखा जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरे सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।